देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिख दिया है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इफ ए बी इज इक्वल टू ओ फॉर नल मैट्रिक्स, मीन्स दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो उसी की टॉपिक ही। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल है देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नल मैट्रिक्स, यानी अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स हो, ये जरूरी नहीं है उन दोनों में से कम एक क्या हो, नल मैट्रिक्स हो। ये मैंने दो एग्जांपल लेके दिखा दिया। ये अब एग्जांपल इसको ध्यान रखिएगा, ये 1 1 लीजिए, 2 2, प्रिंसिपल डायगोनल को -1, फिर ये 1। अब क्या करिए, यही 1 1 रखिए, तो क्या लिख दीजिए 3 3, 4 4, कुछ भी कर दीजिए, सबके लिए सही है। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट? जल्दी नोट कर लीजिए, आगे चले। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ाया है पीछे एडिशन के लिए, तो लेफ्ट ही लिखाया है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, तो यही चीज राइट में भी लिख लीजिएगा, b प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जो है कंफर्मेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो कंफर्मेशन किसी का भी हो सकता है, लेफ्ट के लिए भी हो सकता है और किसके लिए, राइट के लिए। अब देखिए यहाँ पर उसी बिहाफ पर हमने रिजल्ट लिखा है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस होगा भाई, गलत लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। एक ये प्रूफ कर रहे हैं कि इधर से प्रूफ कर रहे हैं, और ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये चीज आपके बोर्ड में प्रूफ करने के लिए आ सकती है। तो आइए इसको हम लिखने जा रहे हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रूफ हम पहले का करने जा रहे हैं, उसके बाद सेकंड का भी करने जा रहे हैं। LHS ये लिखा मैंने, और क्या लिखा बोलिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बताया है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये अब आइए यहां पर इंटरेस्टिंग चीज मिलने जा रही है, और इंटरेस्टिंग चीज क्या मिलने जा रही है, दोनों एडिशन है, दोनों प्लस है। पहले आपने प्लस पढ़ा तब माइनस पढ़ा, ध्यान रखिएगा। पहले आपने क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, उसके बाद आपने क्या नाम दिया है, सब्सट्रैक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ एडिशन। इंटरेस्टिंग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन दोनों में से किसी एक को एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज आल्सो मैट्रिक्स। तो इस चूंकि अब हम क्या कर रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो किसको प्रेफरेंस देंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, और या राइट को, वो किस कंडीशन में हम दोनों करने जा रहे हैं आप यहाँ पे पहचानिएगा। देखिए क्योंकि एडिशन आपने पहले पढ़ा है, तो इसको अब हम न्यू मैट्रिक्स सी लेट कर ले रहे हैं। तो ये क्या आ गया, सी इंटू, बोलो भाई, ये ए प्लस बी। अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिए, लगा दे किसके साथ, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज आल्सो मैट्रिक्स लेने के बाद। ये जरूर ध्यान रखें, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर ये। तो यहां से क्या हो जाएगा, सी ए प्लस क्या, सी बी। अब क्या करिए, सी की वैल्यू लिख दीजिए, सी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी। आप चाहते इसको लेट करते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, बोलिए, सी को क्या लिखने जा रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए, और प्लस, फिर बोलिए बोलिए, ए प्लस बी इंटू बी। अब ये किसके बराबर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, और कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये लग रहा, राइट। अगर इसको लेट करते तो कौन सा लगता फिर बाद में, पहले राइट लगता, फिर बाद में कौन सा लगता, लेफ्ट। तो ये आपका ए बी भी पहले आ सकता है या बी ए भी पहले आ सकता है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है कि आप राइट लगा रहे हैं कि लेफ्ट लगा रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमने ये देखिए, अब यहां से क्या आ गया, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या आ गया, बी ए, और यहां पे क्या आ गया, प्लस ए बी, और यहां पर क्या आ गया, प्लस बी स्क्वायर। तो अपने हिसाब से जो हमने प्रूफ किया है, तो पहले कौन आ रहा है, बी ए, तो इसको हम बी ए लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, तो प्रूफ करने के लिए जो भी आए कोई मसला नहीं है, क्योंकि दोनों कंफर्म है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज आल्सो मैट्रिक्स। बी ए भी एक न्यू मैट्रिक्स हो गई। अगर हम इसको सी बोल दें, इसको क्या बोल दें, डी, तो सी प्लस डी
इज इक्वल टू क्या, डी प्लस सी, क्या एडिशन फॉर कम्यूटेटिव। भाई ये प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स आल्सो मैट्रिक्स, ये भी इसको सी लेट किया, ये करिएगा एग्जाम में, अगर ये लिख करके आ रहा तो हम करने जा रहे हैं, इसको क्या लेट कर लेंगे बोलिए, सी, समझ रहे नहीं, और इसको क्या लेट कर लेंगे, डी, और फिर क्या सी प्लस डी को क्या लिख देंगे, डी प्लस सी। भाई जो कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के लिए पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा, टू न्यू मैट्रिक्स के लिए ही तो पढ़ा है, क्योंकि रिजल्ट में हमने ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। आप किसी से भी जाइए, चाहे लेफ्ट से जाइए चाहे राइट से, बाद में आप क्या लगा सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, किसके लिए, एडिशन के लिए। तो अब इसको हमने ये बोल दिया, यहां पर कौन सी मैट्रिक्स देने जा रहे हैं, सी, यहां पर कौन सा देने जा रहे हैं, डी। अब इसको बाकायदा प्रूफ में इस तरीके से करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, इधर लिख दे भाई, ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी प्लस डी, चूंकि ये आपका पहले आ रहा है, और प्लस क्या, बी स्क्वायर बाई कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, ए स्क्वायर प्लस डी प्लस सी प्लस क्या, बी स्क्वायर। अब ये वैल्यू लिख दीजिए, यही आपका प्रूफ हो गया। जल्दी बोलिए, ए स्क्वायर प्लस डी की वैल्यू बोलिए, ए बी, और प्लस सी की वैल्यू बोलिए, बी ए प्लस बी स्क्वायर। अगर ये आपके प्रूफ में बोर्ड में आ सकता है, ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, तो आप बोर्ड को, वही मैं कह रहा हूं, आपको इस तरीके से पढ़िए कि पेपर देने के बाद आपको रोना नहीं आना चाहिए। कंपटीशन तो लगेगा, अभी टॉपिक पे आप आएंगे और लग भी रहा है आपका कंपटीशन, इसलिए इस बार हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, क्योंकि आप पे छोड़ दे रहे हैं कि आप लगा के देखिए नोट्स में क्या दम है। बोलिए, समझ में बात आई कि नहीं, बाकी प्रूफ कर लेंगे सब, अब इसको भी कर लेंगे उसी तरीके से। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहां पर ये जरूर ध्यान रखिएगा, किसको सी लेट करेंगे, ए माइनस बी को कि ए प्लस बी को, बोल दीजिए इसके प्रूफ के लिए, किसको लेट करेंगे, ए प्लस बी को लेट करेंगे कि ए माइनस बी को। यहां पर ए प्लस बी था, दोनों में ये देखिए इंटू में, किसी को लेट करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों प्लस है। अब हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी में किसको लेट करेंगे, सी, तेज बोलिए, ए माइनस बी, श्योर हैं। पहले क्या पढ़ते हैं आप, एडिशन की पहले सब्सट्रैक्शन, पहले सब्सट्रैक्शन पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, हाँ, ए प्लस बी को लेट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। पहले आप सब्सट्रैक्शन नहीं पढ़ते हैं, शुरू से आगे तक की हिस्ट्री देख डालिए, चाहे जहां देख डालिए, और यही बोलते हैं सब्सट्रैक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ एडिशन। और वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जाते हैं, हर जगह जाते हैं, तो पहले इसको लेट करिएगा, ध्यान रखिएगा। इस आंसर को प्रेफरेंस दिया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, नोट कर लीजिए। देखिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, तो आप प्रेफरेंस किसको देंगे, प्लस वाले को, क्योंकि आपने इसको पढ़ा। लेकिन सब्सट्रैक्शन भी एक स्पेशल केस है, किसका, एडिशन का, वो भी एक तरीके का क्या है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेके करते हैं, बस खाली इतना ही फर्क है माइनस वन का। पीछे भी की जो आप पढ़ के आए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप पहले माइनस वाले को लेट करते हैं तब भी आंसर गलत नहीं माना जाएगा, सही माना जाएगा। लेकिन प्रेफरेंस किसको देंगे, प्लस वाले, ठीक है ना, नोट, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, यहां पर इक्वेशन सॉल्व करवाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है प्रोडक्ट लेना, और प्रोडक्ट में क्या बचेगा वो लेना। उसके बाद इसको किसके बराबर किया, ओ के, और दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती, जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं। तो ये आपको ओ उसी ऑर्डर की लेनी है जो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के थ्रू हमें कुछ और मैसेज भी देने हैं, यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की कंडीशन भी लग जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए ये कितने ऑर्डर की है, 1 क्रॉस 3, ये कितने ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3, कंफर्मेशन है इनटू, ये कितने ऑर्डर की है, ये कितने की है, कंफर्मेशन है। तो चाहे आप इसको करके जाइए, इसीलिए जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किया है इसी को तो राइट भी करिएगा, क्योंकि इनटू तो हम कंफर्मेशन पे पढ़ रहे हैं ना, तो राइट में भी हो सकता है और कहाँ हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, ऐसा कोई मतलब नहीं। बात समझ में आ गई इस क्वेश्चन के थ्रू, इसलिए हमने आपको सारा मैसेज दे दिया। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गई बात ना। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले चाहे इसको इंटू करिएगा, जो बचेगा फिर इससे इंटू करिएगा, और फिर ओ उसी ऑर्डर की लेंगे, क्योंकि क्या है, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स है। फिर एलिमेंट को आप सेम करके इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे।
ऑर्डर आप उसी हिसाब से देंगे। बोली बात क्लियर हो गई? कर लेंगे ना, नोट कर लीजिए। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए हम इसी से इंटू करने जा रहे हैं, इन दोनों कंफर्मेशन से। ये कितने ऑर्डर की है? 1 क्रॉस। ये कितने ऑर्डर की है? इन दोनों के इंटू के बाद क्या बचा? 1 क्रॉस 3। ये एक कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी जो आपने पीछे पढ़ा है? ये किस टाइप? इन दोनों के इंटू के बाद। अब हमें जवाब दीजिए, बड़ी मजेदार चीज आने जा रही है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जो मैट्रिक्स का इंटू कराना चाहते थे वो भी यहाँ पर आ गई। ध्यान रखिएगा, उसको मैंने पीछे नहीं लिया है, तो उसको एक ही क्वेश्चन में समेटना चाह रहे हैं। ये बताइए क्या 1 क्रॉस 3, इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? वेरी गुड, ये रो है, ये क्या है? कॉलम। और जब इनका आप इंटू करिएगा तो बताइएगा क्या आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर ये रो होगी, ये कॉलम होगी, इसको इंटू करके लाइएगा, या कहिए हम इंटू करके दिखा दें। अगर किसी को डाउट हो तो हमसे पूछ ले। ये नहीं मीन्स क्या? देखिए यहां पर ये कंडीशन मिलने जा रही है। ये जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3, ये रो मैट्रिक्स हो गई। और ये देखिए कॉलम लिखी है, ऑन है ना? ये 1 2 3, ये कितने ऑर्डर की है? 1 क्रॉस 3। और ये कितने ऑर्डर की है? 3 क्रॉस 1। अब बताइए इन दोनों का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस, ये भी मैंने एग्जांपल में ली है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट? अब आ जाइए, जब आप इसको इससे इंटू करेंगे तो ये बताइए, पहले इसको देख रहे हैं, इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। जब ये 3 क्रॉस 3 है और ये कितने ऑर्डर की है? बोलो जल्दी बोलिए। 3 क्रॉस 1। तो अब बताइए क्या बचा? 3 क्रॉस 1। 3 क्रॉस 1 मीन्स कौन सी मैट्रिक्स बची? यही कॉलम, यही। समझ में आया कि नहीं है? अब आइए यहां पर एक चीज हम आपको और बता दें। ये 1 2 3 है, ये आपका है 1 2 3। अब कंफर्म करिए ऑर्डर है कि नहीं है। इसको पहले लिख दिया, अब ये हम इंटू चाह रहे हैं, क्योंकि अब एक मैसेज और आपको दे दें। ये कितने ऑर्डर की? जल्दी बोलिए। 3 क्रॉस, इसको बताइए। जब इसको इंटू करने जा रहे हैं तो ये कॉलम सेम हुआ, बचा क्या? तो अब जब इसको इंटू करेंगे तो ये कितने ऑर्डर की मिलेगी? इसको घर से करके लाइएगा और मुझको दिखाइएगा, इसको करके लाइएगा। ये यहां पर हम क्वेश्चन की शक्ल में, क्योंकि ये चीज हमारे सामने यहां आ गई, अगर ये आ जाए तो क्या होगा? तो इसी क्वेश्चन के थ्रू हमारी सारी चीजें आ गई, लेकिन आ यही रहा। तो आप ये बोलिए, कोई डाउट इसमें? समझ में आएगी? इसको जरूर करके लाइएगा, वो भी करके लाइएगा, इसको भी। कोई डाउट है? नोट कर लीजिए। देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पर ही बेस्ड है, इसीलिए प्रोडक्ट के साथ पढ़ रहे हैं। और ये सारी की सारी जो पढ़ने जा रहे हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही डिपेंड करेगा। मान लीजिए गलती से हमने स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिखा, अंडरस्टूड है किसके लिए है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जिसमें पहला पढ़ने जा रहा है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, लिख दिया लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स या लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाए, अभी आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि जब उसका प्रोडक्ट लेंगे वो उसी के बराबर होगा, तो उस केस में कुछ और नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अभी आपको चीजें मिलेगी कि जब ए का ए से इंटू करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पार्टिकुलर केस में आएंगे, तो उस केस में ये क्या कहलाएगा? देन हम इस पे एग्जांपल नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। देन ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। देन ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसमें कोई डाउट? समझ में आ गया? किसी से कोई डाउट तो नहीं? इसको नोट कर लिया, आगे चलें। देखिए
अगला पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा है आपने, वही चीज़ है, कोई इसमें चेंज नहीं है। एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, जो अपनी वैल्यूज को क्या करता रहे, रिपीट करता है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। क्या पीरियोडिक मैट्रिक्स, लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए, वेयर के इज, यहाँ के नहीं लिखा था, वेयर के इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर देन ए इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स, के इज कॉल्ड पीरियड। वही फंक्शन से ही लिया है, पीरियड वहां कोई और नहीं था, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपकी थी, याद है ना। और लेकिन वो टी की हर वैल्यू के बाद आफ्टर इंटरवल क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। यहां पर भी ए की पावर के प्लस 1 जो ये मिला तो आगे भी मिलेगा, लेकिन जो के की लीस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगा, बोलिए, उसका पीरियड होगा। इसीलिए फंक्शन से हम रिलेट कर दे रहे हैं, पढ़ाया है ना वहां पर पीरियोडिक फंक्शन, ये पढ़ाया है। उसमें देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो ये आप लोग की फॉल्ट है। फिर हमने कहा होगा जब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़िएगा तो पढ़ लीजिएगा, इवन आउट तो पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, तो पढ़ाया था तो पीरियोडिक फंक्शन पढ़ लीजिएगा। लेकिन चलिए सुन लीजिए, कोई बात नहीं पढ़ा तो देख लीजिएगा। लेट, अब इसको मैट्रिक्स से डिफाइन कर रहे हैं, लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए। तो ए की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए, ये वन टाइम नहीं मिलेगा, कई बार मिलेगा। और उन केस में जो के की लीस्ट वैल्यू होगी वही उसका क्या कहलाएगा, पीरियड। और फिर इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मैट्रिक्स, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक केस में नहीं मिलेगा, जैसे कह दिया ए की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू ए आ गया, यानी ए की पावर 5 इज इक्वल टू ए आ गया, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा, क्या, ए की पावर 4 प्लस 1, तो पीरियड क्या हुआ। अब आगे मान लीजिए आ गया ए की पावर 7 इज इक्वल टू ए आ गया, तो आफ्टर डेफिनिट इंटरवल वो आता रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब क्या, जो लीस्ट वैल्यू होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, पीरियड। और फिर ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, चलिए नोट कर लीजिए। तो अब ये बता दीजिए आप यहां पर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड क्या होगा, तेज बोलिए, तेज बोलिए। 1, क्यों, चूंकि ए, तो रिजल्ट क्या मिला, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है, इसका पीरियड कितना है, 1 है। तो अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ही नहीं होगा, ए की पावर एन इज इक्वल टू भी ए होगा। क्यों, क्योंकि अपनी वैल्यूज को क्या करता रहेगा, वो रिपीट करता रहेगा। ये जरूर ध्यान रखें, नोट करके यहां पर हम लिखने जा रहे हैं। अब हम लिखने जा रहे हैं इसके लिए, किसके लिए बताइए भाई, पीरियोडिक मैट्रिक्स को पढ़ाने के बाद। वहां पर हमने नहीं बताया, क्यों, वहां पर बताते तो भी आप कंफ्यूज हो जाते। क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, जो पीरियोडिक मैट्रिक्स है वो अपनी डेफिनिट इंटरवल बाद, अरे फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, अपनी डेफिनिट इंटरवल के बाद क्या करता है, वही ग्राफ रिपीट क्या करता है। तो कोई मिनट इन लोगों से बात करना है, क्योंकि इसलिए हमने अभी आपसे बोल दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप फिजिक्स इसी पे पढ़े हैं, अभी पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे वेव्स मोशन वगैरह 12th में क्या ये। चलिए, तो अभी आप देखेंगे उसमें वही सबसे बढ़िया चीज है, जो भी हमने कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को छोड़ करके वो एक फंक्शन बता दिए, ग्राफ पढ़ाई है आपने, बता दिए कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है। ज्योतिषमान जी ने बिल्कुल सही बताया, कौन सा फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। 1 इंटरवल के बाद वो क्या कर रहा है, और 1 पॉजिटिव है, रिपीट कर रहा है। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब अपनी वैल्यूज का रिपीट करना, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और ये चूंकि ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, ये ए स्क्वायर, इसी को हम लिख रहे हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, मीन्स क्या, ए की पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये 1 आपका फॉर्मूला चलेगा, ये 1 बचा क्या, बोलिए, पीरियड। पीरियड ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1। तो जब ये आ गया तो इसका मतलब ये ए की पावर n इज इक्वल टू भी n मिलेगा। अब यहां पर इसका जनरल फॉर्म लिख दे रहे हैं पीरियोडिक हो, लेकिन आइडेम्पोटेंट इसी केस को बोलेंगे, ये पीरियोडिक की प्रॉपर्टी की वजह से होने जा रहा है। क्योंकि पीरियोडिक में क्या होगा, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ जरा ज़हन में लाइए, 1 इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, वो रिपीट कर रहा है ग्राफ। लेकिन
पीरियड क्या होगा, 1 ही होगा, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। वही चीज यहां पर इसके लिए a की पावर n इज इक्वल टू a लिख दें तो ये अब ये पॉसिबिलिटी है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। वेयर a इज अ क्या, बोलिए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इम्पोर्टेंट नहीं, ये नहीं कहा जाएगा क्या, पीरियडिक आपसे नहीं कहा जाएगा, आपको समझना है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही। इज इक्वल टू a वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी अब ये कई जगह मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, नोट करिए। देखिए सुन लीजिए, एक बात बड़ी अच्छी दिमाग में आ गई कि ये हमने नल मैट्रिक्स लिखा है स्क्वायर में, अब इसका पीरियड डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहले 0 हो चुका है। अगर इसको लिखेंगे तो a की पावर 0 + 1 अपने फार्मूले के फॉर्म में लाएंगे और फिर ये आपका पॉजिटिव इंटीजर हो, ये पॉजिटिव कभी नहीं होगा, क्या होगा, 0 ही होगा। और जो हमने आपको भी लिखाया a की पावर k + 1 इज इक्वल टू क्या, a वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान रखिएगा। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर हमने लीस्ट के लिए डायरेक्ट लिखा है, तो ये ध्यान रखिएगा k इज अ पॉजिटिव इंटीजर, उसमें जो लीस्ट वैल्यू होगी उसकी वही क्या कहलाएगा, पीरियड। तो हमने डायरेक्ट लिस्ट ही कंसीडर कर लिया है। बात समझ में आएगी, बता दिया कि पीरियोडिक फंक्शन है, आगे रिपीट करता रहेगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसमें कोई डाउट? तो ये ध्यान रखिएगा, नल मैट्रिक्स के पीरियड डिफाइन नहीं है, क्योंकि पहले ही नल हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो, और स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। तो जब उसको k + 1 के फॉर्म में लिखेंगे तो k की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, और वो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, और पॉजिटिव में इंटीजर चाहिए। अब आ जाइए, निलपोटेंट मैट्रिक्स से लिखा है मैंने, लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a की पावर m इज इक्वल टू o, सब स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, बट a की पावर m इज नॉट इक्वल टू नल। मींस क्या, जिस जगह पर ये नल आप कर रहे हैं उसके पहले नल ना हुआ हो, ये तो नल मैट्रिक्स ही नहीं ले लेंगे हम फिर। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? देन a इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स, m इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ, ये m जिस जगह पे नल हो रहा है उसको ऑर्डर ऑफ निलपोटेंट कहते हैं। अगली मैट्रिक्स है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, लेट a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू i। अभी तक आपने नहीं पढ़ा, a पढ़ा आइडेम्पोटेंट में, देन a इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इस पर डेफिनेशन है, इस पे इंटरेस्टिंग चीज है, और इससे पहले ये इंटरेस्टिंग चीज है। ऐसे लिख दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में, इज ऑप्शन में नन ऑफ दिस कर दिए। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट? और ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, सब प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ ली, कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया सब? चलिए।